हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सबके लिए बहुत सारा यूनिवर्स का मैसेज है। उसी के साथ में आप लोगों को एक डीएम एनर्जी भी बतानी है और उसी के साथ में आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज हैं वो भी सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्स का मैसेज आपको बताती हूँ, फिर आप लोगों के कुछ क्वेरीज है उसको और डीएम की एनर्जी भी बताऊंगी। अब डीएम की एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सिचुएशन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। सबसे पहले तो यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आप जो डिवाइन फेमिनाइन को एक ऐसी चीज आप लोग जो इनोवर्क कर रहे हैं बहुत अच्छी से, उन सभी का एक नई शुरुआत के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत जल्द अंदरूनी शक्ति बढ़ रही है जिनकी, और अपनी बुद्धिमानता भी बढ़ा रहे हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन बहुत अच्छे से, या डिवाइन मैस्कुलिन भी जो इनोवर्क कर रहे हैं, उन सभी को ये अप्लाई होगा। जो भी ट्विंस डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, एक फेमिनाइन एनर्जी में हो या फिर मैस्कुलिन एनर्जी में हो, तो ट्विन जर्नी के सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स को ये कहना है कि उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ने वाली है। जो अपना इनोवर्क कर रही हैं बहुत अच्छे से या कर रहे हैं, उन सब की बुद्धिमत्ता और बढ़ने वाली है। अंदर की शक्ति बढ़ रही है और ज्ञान बढ़ना, एक तरीके से ज्ञान भी बहुत अच्छे से बढ़ने लगा है या बढ़ने वाला है। और उसी के साथ में बहुत सारे लाभ भी मिलने वाले हैं। ठीक है, सुख समृद्धि भी मिलने वाली है और आर्थिक रूप से धन की प्राप्ति भी होने वाली है। और रुके हुए जो काम है उसको पूरा करने का भी एक संदेश यहाँ पे मिलता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं और उसी के साथ में रिजल्ट, जिन्होंने बहुत अच्छे से इनोवर्क किया है या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपना कर रहे हैं, उन सबकी रियूनियन भी अपने डीएम के साथ में, अपने डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन के साथ होने वाली है या हो चुकी है या हो रही है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इस समय में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हो रही हैं, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे एक आई है कि अब वो समय है जो कि कर्मा रिलीजिंग का टाइम है। कर्मा रिलीजिंग का जो भी कर्मास, जो बैड कर्मास थे, उसको रिलीज करने का टाइम भी है। तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि कर्मा रिलीजिंग क्या है, कैसे करना है और क्या होता है, ये आपको पता है, मैक्सिमम तो पता है। मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन जब हम किसी की भी मदद करती है, एक अच्छा कर्मा जब क्रिएट करते हैं, तो जो बुरा कर्मा है उस पे विजय पा लेते हैं हम। ये एक शॉर्टकट में मैं बता रही हूँ आपको कि हमें अच्छे अच्छे कर्मास करते जाने हैं। ये सारे रिजल्ट पाने के लिए जो हमें मिला है उसको पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उसको, मतलब ये सारे रिजल्ट पाने हैं तो आपके कर्मास रिलीज होना बहुत जरूरी है ना। तो कर्मास को रिलीज करने का सही समय है। तो जिनका भी कर्मास, जो बैड कर्मास है, वो सारे रिलीज हो जाए, इस पे काम करना है इस टाइम पे आप सब लोगों को। ये बहुत ही बड़ा मैसेज है यूनिवर्स का। आपको इतनी सारी चीजें, गिफ्ट्स और ये सारी चीजें मिल रही हैं जिन्होंने अपना इनोवर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उनको साथ में और एक बात बोली है यूनिवर्स ने, आपको बताना चाहती हूँ मैं। यूनिवर्स का मैसेज है कि आप लोग बहुत ही समझदारी से थोड़ा सा कदम उठाना है, क्योंकि अंदरूनी ताकत तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन लोगों की आंखें भी आप पे है। वो किसी भी प्रकार के लोग हो सकते हैं, वो कार्मिक हो सकते हैं, आजू बाजू के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो आपकी प्रगति को ना मतलब देखना पसंद नहीं करते हैं। वो सारे कार्मिक्स को आइडेंटिफाई करने का समय आ चुका है। तो आपको बता दूं यूनिवर्स का ये मैसेज कि आप लोगों को बहुत ही सतर्क रहना है इस विषय में। आपको ये सारे गिफ्ट्स तो मिलेंगे, बट सतर्क भी रहना बहुत जरूरी है उन लोगों से जो लोग आप पे जलन फील करते होंगे। मैं भी करते हैं, कोई भी करता है। ऑफ कोर्स हम ट्विन जर्नी में हैं, हम तो प्योर सोल बन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको वो जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, उससे काम नहीं लेना। उस समय आपको लेना है अंदरूनी ताकत का काम लेना है। वेट आगंडी, हाँ, सो अंदरूनी ताकत का
लेना है, अंदरूनी ताकत जो है उसका काम करना है, मतलब कि स्मार्टली काम करना है, स्मार्टली आगे बढ़ना है। फिजिकल स्ट्रेंथ दिखा के कोई फायदा नहीं ऐसे लोगों को। तो उनसे ये एक वार्निंग भी बोल सकते हैं हम कि यूनिवर्स की तरफ से कि मतलब रहो, अपना स्मार्टनेस से काम करो। ये सारी चीजें मैं तो दे रहा हूँ, बट कुछ लोग आपको पीछे हटाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं, तो चैलेंजेस भी आ रहे हैं, हर कदम पे आते हैं। लेकिन अब जो चैलेंजेस आएंगे, अब जैसे जैसे एक कदम आगे बढ़ाते जाते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, है ना। तो वो जो चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस पे आपको स्मार्टली वर्क करना है। किसी पे शक्ति से अपने फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो ताकत है शरीर की, उस ताकत से हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने दिमाग से, अपने इंट्यूशन से, अपने जो है उससे ही कर सकते हैं। हाँ, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सबसे नफरत करना, बिल्कुल नहीं। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे भी ऑफ कोर्स हमें अनकंडीशनल प्यार सेंड करना है। तो ऑफ कोर्स उनको फॉर यू करते हुए आपको आगे बढ़ना है, उनसे कॉर्ड रिलीज करके। ओके, तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो मेडिटेशन में ही कर सकते हो। कुछ चीजें मेडिटेशन में ही की जा सकती है। कुछ चीजें देखो, अब बोलोगे कि हम जो लोग हमसे नफरत करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने में रुकावट कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे प्यार करें। ऑफ कोर्स आपने इनर वर्क किया है तो इस लेवल पे तो पहुंच ही गए होंगे, तभी ये सारी चीजें आपको मिल रही है। तो ये सबके लिए नहीं है गिफ्ट्स। ऑफ कोर्स वो उन लोगों के लिए गिफ्ट्स है जो लोगों ने अपने आप पे बहुत अच्छे से काम करके अनकंडीशनल प्यार को सीख लिया है, सेल्फ लव सीख लिया है, उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि यूनिवर्स से पूरी तरह से जुड़कर इतने हायर लेवल पे पहुंच गए हैं, 5D में पहुंच गए हैं। तो उनको मिल रहे हैं ये सारे गिफ्ट्स। ओके, और उसी के साथ में कर्मा रिलीजिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। कर्मा रिलीजिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स कर्मा रिलीजिंग तभी कर पाओगे जब आप किसी को माफ करोगे और माफ करना सीखोगे या माफी मांगना सीखोगे। तो ऑफ कोर्स आपको ये जर्नी में आप लोगों को माफ और माफी करना भी बहुत सीखना है। मुझे बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, उस विषय पे मैं बात करूंगी थोड़ा सा, इसीलिए मैंने बोला था कि ये भी इम्पोर्टेंट है। कि बोलते हैं कि मैम हमारे ही घर के लोग हमें इनर वर्क नहीं करने देते हैं, हमारे ही घर के लोग हमारे शत्रु हैं, हमारे ही घर के लोग ऐसे हैं वैसे, जो भी हैं आप लोग अपनी अपनी धारणा बना के रखे हो। लेकिन आप लोगों को पता है कि सब सोल से कोई भी बुरा नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि सब लोग इस तरह से मुझे मैसेजेस या कॉल्स करके ये बोलते हैं कि हम उनको माफ नहीं कर नहीं पा रहे। तो ऑफकोर्स आपको अब क्या कुछ भी इनर वर्क नहीं हुआ है, आपको इनर वर्क करना है। ऑफकोर्स जो आप अगर अभी तक के ऐसे भी मैंने देखा है कि जो अपने खुद के डीएम को ही माफ नहीं कर पा रहे हो, जब आप अपने डीएम को ही माफ नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या इनर वर्क कर रहे हो आप। सबसे पहले तो माफ करना सीखो। क्या गलत किया है आपके डीएम ने, क्या गलत किया, आपकी अवेकनिंग करवाना गलत है, आपको थोड़ा सा वर्ड क्या कर दिया, आप तो ऐसे सोचने लगे कि क्या हो गया। उससे भी बुरे हालत से भी जो गुजरे हैं ना, बहुत गंदे गंदे वर्ड्स भी बोले जाते हैं कभी कभी डीएम की तरफ से। क्यों बोले जाते हैं, वो निगेटिव अटैक भी होता है कभी कभी, वो तो होता ही है। उसी के साथ में आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जब भी ट्रिगर होता है, ऐसा नहीं कि हर बार डीएम या यूनिवर्स ही उनसे ट्रिगर करवा रहे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि नेगेटिव एंटिटी भी उनसे आप बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो, फिर भी अगर ट्रिगर वो अच्छे से ही रहते हैं, फिर सडनली उनका डिसबैलेंस हो रहा है, तो ऑफकोर्स वो कुछ ऐसे निगेटिव एंटिटी भी होती है जो उनपे नेगेटिव अटैक करती है। तो आपको नेगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लेना बहुत जरूरी है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। और इसीलिए मैंने गाइडेड मेडिटेशन भी सब लोगों के लिए बनाया है, जिनको चाहिए वो ले सकते हो अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो। मैंने वैसे भी आप लोगों के लिए इतने सारे वीडियोस में बताया है कि प्रोटेक्शन कैसे लेना है, ऑरा लॉक कैसे करना है, यूनिवर्सल लॉक मैंने बताया वहां पे, और दूसरी चीजें भी बताई है, नेगेटिविटी रिमूव करने के उपाय भी बताया है, बहुत सारी चीजें बताए हैं। वो उसमें व्यूज नहीं दिखते मुझे वहां पे। नेगेटिविटी रिमूव नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। जो काम की चीजें होती है वो तो सुनना नहीं है, जो मतलब देखो ये काम की चीजें है ना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं। अभी
निगेटिविटी रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स आपको निगेटिविटी रिमूव करनी ही पड़ेंगी, अपने अंदर की भी, अपने घर की भी, अपने घर के लोगों की भी, और तभी तो आगे बढ़ोगे। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, बट आपकी रुकावट जो एग्जाम्स होते हैं ना छोटे छोटे, वहीं पे तुम सब लोग अटक जाते हो। आप सब लोग तो यहाँ पे अटकना नहीं है, आगे बढ़ना है। ऑफ कोर्स आपको इनर वर्क अच्छे से करना है, इनर वर्क अच्छे से करना है, लेकिन इनर वर्क करने ही नहीं देते मेरे घर के लोग। मेरे घर के लोग ऑफ कोर्स मुझे भी नहीं करने दिया था। मैंने भी आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ये सारी चीजें होती है, हर किसी के साथ होती है। इसीलिए तो बोला जाता है कि मैंने ही सबसे पहले आप लोगों को बोला था कि खुद का भी प्रोटेक्शन, मतलब खुद के साथ साथ में अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी लो निगेटिविटी रिमूव करके। सभी फैमिली मेंबर्स के लिए, घर के लिए, व्हीकल्स के लिए, इन सारी चीजों के लिए लेने के लिए मैं हमेशा से बताते आ रही हूँ, मेरे स्टार्टिंग से ही, है ना। तो फिर आपको इनर वर्क करने के लिए रोकेगा कौन? अगर आप अच्छे से प्रोटेक्शन लोगे तो। आपको मैंने कई बार बताया कि निगेटिविटी रिमूव करना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। निगेटिविटी रिमूव करने के वीडियोस भी इतने सारे अपलोड करने के बावजूद भी आप लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे करने का है। फिर इतने सारे काउंसलिंग में आते हैं, मुझे मरने की इच्छा हो रही है, मुझे जीना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रोते रहते हैं। फिर समझा समझा के मैं फिर भेजती हूँ उन लोगों को और उनको उपाय बताती हूँ। तो आप लोगों में से भी तो ऐसे है ना कि जो इस तरह की हालत में है और इस वक्त बहुत ही डिप्रेशन में भी, मोड में भी चल रहे काफी लोग। आपको पता है कितनी वो एनर्जी मैं पिक करती हूँ, मेरा पूरे आंखें बंद हो जाती है और मैं बहुत ज्यादा, मुझे तकलीफ होती है जब आप लोगों को इस तरह इस हालत में देखती हूँ। तो इतना आसान नहीं है ये काउंसलिंग भी लेना, लेकिन आप लोग इतने रोते रोते जब आते हो, आप सोच सकते हो, आपको ऑलरेडी सारी चीजें मैंने वीडियोस में बताई है कि निगेटिविटी कैसे रिमूव करनी है। तो निगेटिविटी रिमूव करके ही प्रोटेक्शन शील्ड लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हो। प्रोटेक्शन शील्ड बना के उसको लॉक करके ही। उसके अलावा आप कैसे बढ़ोगे आगे और ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी आपको, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। जर्नी इजी बन सकती है यदि अगर आप सारी चीजें ठीक से फॉलो करते हो तो। ऑफ कोर्स अड़चने और एग्जाम्स तो होंगी और चैलेंजेस भी आएंगे इस जर्नी में। जब चैलेंजेस आएंगे, जब जीतोगे तभी तो है मजा। अब डीएम की एनर्जी क्या चल रही है? डीएम की एनर्जी बहुत यानी जो डीएफ जो बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रही है। कभी कभी अगर डीएम से बात भी होती है, अगर नहीं भी हो रही काफी लंबे समय तक से, तो भी अगर अच्छे से इनर वर्क कर रही है डीएफ, अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रही है, अपना पूरा रूटीन एक टाइम बना लिया है और रूटीन में अपना डेली अपना इनर वर्क कर रही है। इनर वर्क मतलब क्या होता है ये भी काफी लोगों को नहीं पता, क्या क्या करना होता है इनर वर्क में। भी रिमूव करना है, कार्मिक्स को भी रिलीज करना है, सारी चीजें और भी हैं, ठीक है। उस बहुत कुछ करना होता है। यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट, जिस तरह से हम जितना अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे यूनिवर्स से और यूनिवर्स को अपने अंदर महसूस करने लगोगे आप, अनकंडीशनल प्यार को सीखोगे, सेल्फ लव सीखोगे। हर चीज में आप जब अपने आप को प्योर सोल बन जाते हो, अपने आप में जब आप बेस्ट आ जाते हो, वो बेस्ट नहीं भी आया अगर आपने शुरुआत भी की ना, फिर भी यूनिवर्स गिफ्ट के रूप में आप लोगों को रियूनियन करवा देते ताकि आपको हेल्प हो सके रियूनियन में, है ना। होता है। तो क्या होता है एक्चुअल में फ्रेंड्स, इस चीज को समझना है आपको सबसे पहले तो कि हम जो डीएम है जो इस वक्त बहुत ही डिप्रेस में पोजीशन में है कि उनका माइंड ना कहीं और है, काम नहीं कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये टाइम है कर्मा रिलीजिंग का टाइम। तो एनर्जी जो है ना डीएम की बहुत ही मतलब मेंटली वो ब्रेन कहीं मतलब मेंटली वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे, एक जगह पे खोए से हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अब बहुत जल्द ही उनके सामने ना रियलिटी उनके सामने आने वाली है कार्मिक लोगों की ना, कि कौन कैसा है, कौन सही है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन एक्टिंग कर रहा था हमारे सामने, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें उनके सामने आएंगी। वो कार्मिक लोग कोई भी हो सकते हैं उनके लाइफ में जो लेसन सिखाने के लाए हैं। ऑफ कोर्स सभी सोल्स उन्हें, अब आपको पता है कि डीएम्स को थोड़ा सा इल्यूजन में भी उनको ये हो जाता है कि उनकी अवेकनिंग तो कार्मिक्स के थ्रू ही होती है, पूरी तरह से अवेकनिंग जो होती है इस लेवल पे। तो उस लेवल पे अवेकनिंग होने के लिए ऑफ कोर्स
यूनिवर्स ऐसे कर रहे हैं ना कि उनकी अवेकनिंग उनके थ्रू जो होना है वो अभी वो टाइम आ गया है। वो सच्चाई उनके सामने बिल्कुल रिवील हो रही है, होने वाली है। ठीक है, धीरे धीरे एक एक चीजें सामने आने लगती है और सारी चीजें समझ में आने लगेंगी उन लोगों को, डीएम्स को। अब रही यदि वो थर्ड पार्टी में है, अभी कार्मिक लोग मतलब हमेशा थर्ड पार्टी ही हो ऐसा मतलब नहीं है, मतलब कि उनके फैमिली मेंबर्स में से कोई रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ कोई भी हो सकता है। उसी प्रकार से डीएम्स जो है ना अपनी डीएफ को तो याद तो बहुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि याद नहीं कर रहे, बिल्कुल याद कर रहे, बट वो उनको लगता है कि उनका सही रास्ता वहीं पे है, हम क्या करें, वही करेक्ट है हमारे लिए। क्योंकि ऐसा भी हुआ है कुछ लोगों के साथ में, ब्लैक मैजिक्स भी हुए हैं, ऐसा भी पता चल रहा है काफी लोगों का कि उनके डीएम पे ना ब्लैक मैजिक्स भी करके ना अब, लेकिन वो रिलीजिंग का भी टाइम आ चुका है क्योंकि जिन्होंने बहुत पहले कभी भी किया था तो वो रिलीजिंग का टाइम भी आ चुका है कि उस पे काम करने से समाप्त होगा। काम तो करना है सबको, डीएफ को अच्छे से। तो होता है इस जर्नी में, सबके साथ में होता है। ये भी चीजें बहुत सारी सामने आई, मेरे भी सामने आई, बहुत सारे लोगों के विषय में भी सामने आई। तो ऑफ कोर्स हमें ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि डीएम तो बहुत याद कर रहे हैं आपको ही महसूस करते हम हर वक्त, बट ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं कि वो खुद होके मतलब वो कंट्रोल कर रहे हैं। जो डीएम्स कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं और कुछ डीएम्स ऐसे हैं कि उनको सही क्या गलत आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है एक्चुअल में, स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, और कुछ डीएम्स ऐसे हैं कि स्टेप तो उठाने का पता है लेकिन माइंड एक जगह पे नहीं है, किसी और का गुस्सा किसी और पे उठा रहे हैं। इस तरह से उनके साथ में बहुत ही डिस्टर्बेंस सिचुएशन चल रही है डीएम्स की। तो प्लीज सब लोगों से प्रेयर करती हूँ, आप लोग प्रेयर करो करके आप लोग प्रेयर करो अपने डीएम के लिए। आप अपने निगेटिविटी रिमूव और उनके लिए प्रोटेक्शन शील्ड जरूर बनाइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ भी होता है ना इस जर्नी में, कुछ भी हो सकता है, तो बहुत ही इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो डीएफ की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर वक्त प्रोटेक्शन शील्ड में उनको रखने की कोशिश करे। तो प्लीज हर रोज रात को सोते समय और सुबह उठते समय प्रोटेक्शन शील्ड बनाइए। ठीक है, उनको लॉक भी करिए प्रोटेक्शन शील्ड में। उससे पहले निगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड बना के मतलब यूनिवर्स से प्रेयर करके बनाना होता है। ओके, और उसको लॉक भी करना होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, हो सके तो आप हीलिंग व्हाइट लाइट ब्राइट कलर में फील कर सकते हो कि मतलब कोई मंत्रा का जप करते हुए उनको उनके लिए डेडिकेट इस प्रकार से, वो डिटेलली कभी और बताऊंगी उस चीज के बारे में। ओके, ये स्पेस ही फुल होते जा रहा है, इसलिए लेट होते जा रहा है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। सॉन्ग्स कुछ जो मुझे 2-3 दिन से जो डाउनलोड हुए तो वो सारी चीजें मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।